निबु आयरियराउपसियौ परिवालिय भविय जियलो अण्णाणयन्द यारे अणोरपारे भमन्त भवियाणम् उज्जो ओजेहि कहो जेहि कहो पसियन्तु सया उवज्झाया संधारिय शीलहरा उत्तारिय चिरपमाद दुःशील भरा साहू जयन्तु सब्बे शिव सुह पह संठिया हुणी गलिय भया जय उधर सेणणा हो जेण महाकम पयडी पाहुड सेलो बुद्धि सिरेणुद्धरियो समप्पियो पुप्पयन्तस् नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्जायाणं नमो लोए सब साहूणं लोया लोय पयासम गोदम थेरम पुणोजिणं वीरम नमीऊण खेत सुत्तम जहोव ए संपयासेम। ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो नमः। आचार्य श्री धरसेन स्वामी द्वारा प्रदत्त ज्ञान को लिपिबद्ध करने वाले आचार्य श्री पुष्पदंत भूतवली स्वामी द्वारा रचित षटखंडागम ग्रंथ, इनके प्रारंभिक 5 खंडों पर आचार्य श्री वीरसेन स्वामी द्वारा रचित धवला टीका, जो कि मूल ग्रंथ और हिंदी अनुवाद सहित 16 पुस्तकों में प्रकाशित है, जिनकी क्रमशः मंगल वाचना करते हुए अभी अपनी वाचना 4थी पुस्तक पर चल रही है। इस 4थी पुस्तक में 3 प्रकरण निबद्ध हैं: क्षेत्रानुगम, स्पर्शनानुगम और कालानुगम। उनमें से अभी अपनी चर्चा क्षेत्रानुगम पर चल रही है। इसमें कुल 92 सूत्र हैं, जिनमें से 76 सूत्र तक अपनी चर्चा हो गई, जिनमें सामान्य गुणस्थान संबंधित क्षेत्र और गति मार्गना से लेकर लेश्या मार्गना तक का क्षेत्र। आज अपनी चर्चा भव्यत्व मार्गना से प्रारंभ हो रही है। मात्र 2 सूत्रों में ही भव्य के क्षेत्र का निरूपण आचार्य श्री ने किया है, 77 और 78 में। सम्यक तो मार्गना हो गई। हाँ जी, संघी मार्गना चलनी है। सॉरी, ये अपनी चर्चा 85 में सूत्र तक हो गई। लेश्या के साथ साथ भव्यत्व, सम्यक्त्व, यहाँ तक भी चर्चा हो गई थी 85 में सूत्र तक। आज अपनी चर्चा संघी मार्गना से शुरू होनी है। 2 सूत्रों द्वारा इसकी चर्चा है 86 में,
और 87 में। वो 2 सूत्र वाला था ना, इसलिए थोड़े से भ्रमित हो गई हूँ। पेज नंबर 136 पर सबसे पहले 86वें सूत्र द्वारा संघी जीवों के क्षेत्र की चर्चा है, क्योंकि संघी जीवों के पहले से 12वें गुणस्थान तक की स्थिति है। इसमें चारों गतियाँ आ जाती। असंगी में तो मात्र त्रिंच गति ही आनी है, तो इसलिए सबसे पहले संघी की चर्चा। सूत्र पढ़ेंगे अनुराधा बहन जी। सरणियाणुवादेन सरणिषु मिच्छादिठ्ठिपहुड़ी जाव खिणकसाय वीदराग छदुमत्था केवडी खेते लोगस असंख्य जदि भागे। बहुत अच्छा। हाँ जी, बालाजी बहन जी। सरणियानुवादेन सरणिषु मिच्छादिठ्ठिपहुड़ी जाव खिणकसाय छदुमत्था केवडी खेते असंख्य जदि भागे। बहुत अच्छा। मधु बहन जी। सन्नियानुभावेन सन्निसु मिथ्यादिठ्ठि पहुड़ी। जाव लिखा जीव आएगा शायद। जाव जीव जाव नहीं है, जाव ही है। हाँ, जाव क्षीण कसाय वीदराग छदमत्था केवडी खेते लोगस असंख्य जदि भागे। इंद्रजीत भैया जी सूत्र भी पढ़िए और फिर अर्थ भी। सरणियानुवादेन सरणिषु मिच्छादिठ्ठिपहुड़ी जाव क्षीण कसाय वीतराग छदुमत्था केवड़ी खेते लोगस असंख्य जद्दी भागे। अर्थ भी पढ़िए। संगी मार्गणा के अनुवाद से संगी जीवों में मिथ्या दृष्टि गुणस्थान से लेकर क्षीण कषाय वितराग छद्मस्त गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थानवर्ती संगी जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं? लोक के असंख्यात भाग में रहते हैं। थोड़ा सा रुकेंगे, क्योंकि 13 में 14 में गुणस्थान वर्ती जीव ना संगी ना असंगी। असंगी इसलिए नहीं कि कार्य तो उनके पूर्ण सुव्यवस्थित चल रहे हैं, तो असंगी कैसे कहें। संगी इसलिए नहीं कि संगी पना तो ज्ञानावरण कर्म के क्षय उपशम की निमित्तता में होने वाला कार्य था। ज्ञानावरण का तो वहाँ क्षय हो गया, इसलिए संगी भी नहीं। तो यहाँ उन 2 गुणस्थानों को छोड़ा, पहले से 12वें तक की चर्चा। चूँकि सब तृष्णाली के अंदर हैं, इसलिए लोक का असंख्यात्मक भाग मात्र का क्षेत्र पड़ गया। बहन जी, हाँ जी। भाव मन का अभाव है, द्रव्य मन तो अभी बना हुआ है केवली भगवान को। पर संगीपना द्रव्य मन से नहीं होता। संगीपना तो हो भाव मन से, उसका अभाव, इसलिए ना संगी ना असंगी। क्योंकि वो प्रतिमा में बनाते हैं ना कमल का, यहाँ छाती के यहाँ। हाँ, तो वो आकार बनाए है आकार, हाँ, परंतु भाव मन नहीं। संगीपना ये भाव मन की मुख्यता वाला। जैसे ऐसा ले लेना, अपन वेद का ले लें, तो वेद में शरीराकार तो पुरुषाकार है बरोबर, पर उन्हें पुरुष कहेंगे कि अवेदी कहेंगे? पुरुषाकारी कहेंगे? नहीं, अवेदी, वेद से रहित। क्यों? क्योंकि वेद में भाव वेद की मुख्यता थी और मात्र 13वें गुणस्थान की, 9वें गुणस्थान सवेद भाग तक ही था। दूसरे भाग, हाँ। और उनको अवेदी ही कहेंगे।
यानी शरीर की संरचना ये नाम कर्म के उदय का कार्य, उससे मार्गणाएं नहीं बनती। तो अपने भाव, औदिक भाव, इच्छायोपशमिक भाव, इनसे मार्गणाएं बनती। तो संगीपना, इच्छायोपशमिक भाव, उसका वहाँ अभाव, इसलिए न संगी न असंगी। हाँ जी, तो स्वस्थान स्वस्थान, विहारवत स्वस्थान, वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात, व्यतिरिक समुद्घात, इन 5 पदों को प्राप्त संगी मिथ्यादृष्टि जीव सामान्य लोक आदि 3 लोकों के असंख्यात भाग में, तिर्यक लोक के संख्यात भाग में और 2.5 जीव से असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं। सीधा सीधा है कि जो कि त्रसजीव हैं सब इनमें है, तो त्रसनाली के अंदर ही, और वह है सामान्य लोक या 3 लोक का असंख्यात्मक भाग, तिर्यक लोक का संख्यात्मक भाग और 2.5 जीव से असंख्यात गुणा बनता है। बरोबर। हाँ तो जी, चारों गति के जीव आ गए, हाँ जी, देव नागी तिनेंद्र मनुष्य, हाँ जी, और संगी पंचेंद्रिय जीव आए इसमें। हाँ जी। एक इंद्र से लेके 4 इंद्रिय असंगी तक सब छोड़ दिए, असंगी पंचेंद्रिय तक। चारों गति के जीव जब कहेंगे ना, तो उससे ही सिद्ध हो गया कि संगी ही, संगी, हाँ, क्योंकि असंगी एकमात्र त्रियंच गति, तिरेंद्र गति, हाँ, अन्यत्र कहीं असंगी नहीं है। नहीं होते, यानी लब्धि अपर्याप्तक मनुष्य भी संगी। संगी, बरोबर बरोबर। हाँ जी, आगे। इसी प्रकार मारणांतिक समुद्घात और उपपाद, इन 2 पदों में वर्तमान संगी मिथ्यादृष्टि जीवों का भी क्षेत्र कहना चाहिए। हाँ, विशेषता और पढ़ लें। केवल इतनी बात विशेष कहनी चाहिए कि ये तिर्यक लोक से असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं। हाँ, इस पर रुकेंगे थोड़ा सा। मिथ्या दृष्टि संगी, मर करके स्थावर हो जाते हैं। तो यदि आयु बंध गई तो वहां तक मरणांतक समुद्घात करेंगे, फिर उपपाद भी होगा, तो इसलिए उनका क्षेत्र बढ़ जाएगा, तो वह त्रियक लोक से असंख्यात गुना हो जाएगा। यानी ऊपर जा सकते हैं स्थावर रूप में, और नीचे भी आ सकते हैं, कहीं भी स्थावर रूप में आ जा सकते हैं, तो त्रियक लोक का असंख्यात गुना। हाँ जी, सासादन आदि शेष गुणस्थानवर्ती जीवों का क्षेत्र ओग क्षेत्र के समान है, क्योंकि ओग के क्षेत्र से सासादन आदि गुणस्थानों के संगी जीवों के क्षेत्र में कोई विशेषता नहीं है, कि ये सब गुणस्थान नियम से संगी के ही होते हैं। हाँ, अन्य के होते ही नहीं, पूर्णतया समानता, इसलिए अलग से चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। अब इसके बाद असंगी का। हाँ जी, समुच्चय मनुष्य होते हैं, मन सहित ही होते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी, संगी मन सहित, भले ही शरीर बन नहीं पाता पर है संगी, यानी ज्ञानावरण का क्षयोपशम उनके चल रहा है मन वाला संगी में। यानी मनुष्य, देव, नारकी, ये नियम से है संगी, त्रियंचों में संगी असंगी दोनों। हाँ जी, अनुराधा बहन, अगला सूत्र। असरणी केवड़ी खेते सब लोगे। ज्योति बहन जी दोहराइए। असरणी केवड़ी खेते सब लोगे। नरेंद्र भैया जी दोहराएंगे। असरणी केवड़ी खेते सब लोगे। स्नेहलता बहन जी सूत्र भी पढ़ेंगे और अर्थ भी। असरणी केवड़ी खेते सब लोगे। असंगी जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं? सर्वलोक में रहते हैं। इस सूत्र का अर्थ सुगम है। बहन जी, हाँ, ये जो मिथ्या दृष्टि जीवों का बताया था, तो इसमें सर्वलोक क्यों नहीं लिया? नहीं, वो त्रस्त थे ना,
हाँ, तो मरकर मानसिक समुद्घार करते हैं और उपाद में जब स्थावर में जा सकते हैं तब तो सर्वलोक आ जाएगा। सर्वलोक तो आएगा, हाँ, पर या तो अधो या ऊर्ध्व। तो इसलिए तो एक जीव की अपेक्षा होगा। बस नहीं, एक में भी अनेक भी आ जाएंगे। सामान्य कथन तो त्रियक लोक का असंख्य गुना। नहीं, पर कोई जीव नीचे गया, कोई ऊपर गया, कोई साइडों में गया, तो हाँ। क्षेत्र तो पूरा ही कहलाता सर्वलोक। त्रियक लोक का असंख्य गुना ही बनेगा। देखिए, इन प्रकरणों में पहले भी अपनी चर्चा हुई कि ये अहेतुवाद आगम, इसलिए बस बाबा वाक्यम प्रमाणम, इनमें अपने तर्क नहीं चलने, जो है हाँ, कैसे बस इसमें अपनी बुद्धि लगाई जा सकती। नहीं, पर बाकी कहीं तो बिंजी है ना, एक जीव की अपेक्षा बात लगती है, ये तो कहीं सब जीवों की अपेक्षा बात लगती है। ये तो अपेक्षाएं हैं, हाँ, तो अपन उस अपेक्षा को समझ लें। कि एक जीव की अपेक्षा बात। आचार्य श्री अपने सामने तो है नहीं, हाँ, बस जो लिखा मिल रहा उसकी अपेक्षा समझने के अलावा अपने पास कोई उपाय नहीं। चूंकि असंगी में एक इंद्रिया गए इस हाँ। सर्वलोक में, हाँ, इसलिए इनका स्थान सर्वलोक। इस तरह से संगी मार्ग संगी मार्गणा समाप्त। संपन्न हुई। निष्कर्ष इसका बस वही, एक तो संगी असंगी का भेद एकमात्र जिनागम में, बीतरागी देव शास्त्रों के द्वारा ही प्रतिपादित। यह अपने को ख्याल में रहे तो अन्य का आकर्षण नष्ट होता, जिससे सभी प्रकार का गृहीत मिथ्यात्व समाप्त होता। समाप्त हो जाए। जीव न संगी है न नहीं। असंगी, ये दोनों ही कर्म सापेक्ष भाव है, ये पारिणामिक भाव नहीं है। मैं इनसे भिन्न हूँ, और चूंकि पारिणामिक भाव नहीं, बस यही कारण कि अनंत सिद्ध भगवान न संगी न असंगी, मेरा भी ऐसा ही स्वभाव। तो जहाँ इस स्वभाव का स्तर दान करके स्वरूप स्थिरता होती, तो अगृहीत मिथ्यात्व भी नष्ट होकर जीवन सम्यक रत्नत्र संपन्न हो जाता है। क्योंकि ये सब कर्म सापेक्ष अवस्थाएं, सभी छद्मस्त जीव इनमें से किसी न किसी अवस्था में है। कोई संगी होंगे, कोई असंगी, वह उनका पारिणामिक भाव नहीं है, कर्म सापेक्ष भाव, औपाधिक भाव। इसलिए उनको सहज स्वीकार करना। और जो असंगी, जिन विचारों के पास मन है ही नहीं, ये मधुबनी को तो मन ही नहीं, तो वे तो बेचारे कैसे करेंगे व्यवस्थित काम। तो उनके अव्यवस्थित कामों को देखकर क्रोध करने के लिए अवसर नहीं है, दया के पात्र, कि उनमें तो शक्ति ही नहीं। अब जो संगी, तो संगी होकर के भी यदि अव्यवस्थित काम कर रहे, तो उनके होनहार का विचार करके समता लाना, कि मन मिल गया तो भी दुरुपयोग कर रहे, क्या होगा इनका भविष्य। यानी मन मिलना कितना कठिन था, और मिलने के बाद भी उसका उपयोग नहीं कर रहे, तो होनहार का विचार करके समता, अपने परिणामों को बिगाड़ने की आवश्यकता नहीं है। निरंतर इन सब दशाओं से भेद ज्ञान करते हुए अपनी शाश्वत सत्ता की आराधना, यही इन प्रकरणों को पढ़ने का मूल प्रयोजन है। अब इसके बाद में आहार मार्गना प्रारंभ होती, और इसके समापन के साथ ही ये प्रकरण समाप्त। 88वें सूत्र से 92वें सूत्र पर्यंत यह प्रकरण आहार मतलब 9 कर्म वर्गनाओं का ग्रहण। पहली पुस्तक में अपन ने देखा था
कि आहार 6 प्रकार के होते हैं। आप लोगों में से कोई बताना चाहेंगे किन किन को याद है 6 प्रकार के आहार? बहन जी बता। दीदी ज्योति बहन जी बता रहे हैं। दीदी लेपाहार, ओजाहार, कबलाहार, दीदी नहीं आ रहा याद, और आ जाएंगे, सोचो। ओजाहार, कबलाहार, 3 तो हो ही गए, आधी रास्ता पार हो गई। स्वाद्योपाद्य भी आएगा, स्वाद्योपाद्य, खाद्य। ओ दीदी कर्म आहार, नो कर्म आहार। चलो 5 हो गया, अभी एक और बच गया, मानसिक आहार। मानसिक आहार। ये 6। ठीक। अब पूरे 6 व्यवस्थित बता दें, क्योंकि अभी तो 3 जन ने मिल के बताए हैं, तो कोई एक जन ही 6। हाँ, शिल्पा बहन ही बता। हाँ, नौकर्माहार, कर्माहार, कबलाहार, ओजाहार, लेपाहार, मानसिक आहार। हाँ। अब इस पर से प्रश्न है, जो कि पहले चर्चापन कर चुके हैं, इसलिए, और कदाचित नहीं बनेगा तो घबराना नहीं, फिर से अपन चर्चा कर लेंगे कि जब ये 6 प्रकार के आहार हैं, तो आहार मार्गना के अंतर्गत मात्र 9 कर्माहार क्यों लिया जाता, बाकी 5 क्यों नहीं? कौन बताना चाहेंगे? दीदी क्योंकि बोलूं? हाँ जी, बोलिए। हाँ, क्योंकि हम अभी ये जीवों की संख्या गिन रहे हैं, क्षेत्र के अनुसार जीव कहाँ कहाँ रहते हैं, तो यहाँ 9 कर्म आहार की ही चर्चा चलेगी। नहीं तो ये तो सर्वत्र ही, मैंने अपने द्रव्य प्रमाणानुगम पढ़ा था, वह हमें 9 कर्म ही। इसके पहले सत्रूपणा पढ़ी थी, वह हमें 9 कर्म ही। और बाकी तो पुद्गल आश्रित है ना, तो 9 कर्म ही तो पुद्गल ही है। हाँ, वो है व्यवहारिक। एक्चुअल में दीदी जी जीव है ना, सभी जीव 9 कर्म वर्गणा ही ग्रहण करते हैं, वो बात इसीलिए। नहीं, भी ग्रहण करते नहीं, इसमें ऐसा कि एक विग्रह गति को छोड़कर शेष पूरे जीवन पर्यंत, यानी 13वें गुणस्थान तक अखंड रूप में यह आहार चलता रहता। तो इसलिए जीवों को 2 भागों में विभाजित कर दिया, एक वे विग्रह गति वाले कि जो अनाहारक, और एक विग्रह गति से रहित वे आहारक। ये निरंतर चल रहा, यानी सोते उठते बैठते सब समय, चाहे बेहोश हो चाहे कुछ भी हो, यानी 13वें गुणस्थान भरती अनंत भगवान के भी चल रहा। तो इस अपेक्षा से जीवों का विभाजन करना बहुत आसान, इसलिए मार्गना में 9 कर्माहार की मुख्यता से आहार मार्गना का प्रकरण। अब इसी से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न है, उस पर भी पहले अपनी चर्चा हुई है, नहीं बता सको तो घबराना नहीं, अपन चर्चा कर नहीं बैठे। अभी इस समय अपने कितने आहार चल रहे हैं? अभी जिस समय वाचना चल कर रहे अपन 9 कर्माहार और कर्माहार सभी जीवों के, ऐसे सारे ही आहार चल रहे हैं। 5 दीदी 5 चल रहे, कबलाहार नहीं हो रहा है। भोजन कर रहे हैं क्या अभी? दीदी 2 ही तो चलती है, कर्माहार नहीं हो रहा है। कबलाहार में जो भोजन करना है ना, पानी पीना, भोजन करना, ये कहलाता। तो कोई वाचना करते करते भोजन तो नहीं कर रहा होगा? लेपाहार भी नहीं हो रहा दीदी, लेपाहार भी लेपाहार हो रहा है दीदी जी, प्राकृतिक से लेपाहार हो रहा है, लेपाहार भी हो रहा है, ओजाहार भी हो रहा है। कदाचित तो हो सकता है वो ऐसे कि कहीं आपके फोड़ा फुंसी हुई हो, कोई समस्या हो, वो यहीं बैठे बैठे कदाचित उसको मलें
तेल वगैरह लगा लें, कोई ट्यूब लगा लें। नहीं दीदी यदि कुछ लगाए नहीं तो थोड़ी लेपहार होएगा। यदि हाथ चला गया यदि हाथ चला गया तो भी लेपहार हो जाएगा। हाँ, वो मलाना आपने तो वो नहीं, जैसे जैसे हाथ में कुछ ऐसे करा तो ये लेपहार हो जाएगा। हाँ, यानी आपने उसको मसला ना, अच्छा, तो ये लेप। जैसे दीदी बाई चांस मच्छर खा जाए और अपन ने हाथ फेरा उस पे। हाँ, तो वो लेप हो गया। अच्छा, तो उसका कारण कि जब अपन मसलते हैं, उसको मलते हैं तो राहत मिलती है। यानी वो जो मच्छर के काटने से एकदम खुजली होने लगी थी, बेचैनी होने लगी थी, और आपने काफी देर ऐसे मल लिया, राहत मिलती, इसका मतलब वो आहार हुआ है। दीदी जी मानसिक आहार भी चल रहा है और ओजा आहार भी चल रहा है। हाँ। यदि धूप वगैरह में बैठे हैं तो ओजा हाँ। आहार भी चल रहा है। क्योंकि ठंड पड़ रही तो हो सकता कितने लोग धूप में भी बैठे हों, तो ओजा आहार भी चल रहा, यानी कबला आहार नहीं चल रहा। ठंडे पंखे कपड़े की पहनने हवा से ओजहार में आएगी। फिर से ठंडे कपड़े पहनने से उजान हो रहा है। हाँ, तो वो भी ओजा आहार में आ जाएगा। यानी एक तो सीधे आग की सेक और एक कपड़ों की सेक, वो भी तो एक सेक ही है ना, यानी उससे गर्मी उष्णता मिलती। ये हाँ जी, आप बोलिए शिल्पा बहन जी। दीदी फिर उस दृष्टि से कबलाहार भी तो चल रहा है, क्योंकि जो घूंट मुंह में धूप आता है वो हम गटकते ही हैं, उसको फूकने नहीं, को उसको जाते कबला नहीं, आहार नहीं, उसको कबला आहार नहीं लेते। नहीं। अच्छा, और यदि लें तब तो फिर सभी छदमस्त होके है, और जब ये आहार या कबला आहार वाली स्थिति मात्र छठवीं गुणस्थान तक। दीदी हाँ जी, ये जैसे ये स्वेटर शॉल पहन के बैठ रहे ठंड में, तो ये ओजाहार में गया। हाँ, अभी जो भाई साहब ने, भाई मूल में क्या था, ओज मतलब गर्मी, गर्मी। तो हमने सीधे धूप से नहीं ली गर्मी, कपड़ों से ले ली, तो लिए तो गर्मी ना, उससे शरीर को पुष्ट किया, तो वो दीदी भी ऐसे जैसे गर्मी में यदि मान लो अपन पंखे वगैरह में बैठते हैं, कूलर में, तो ये कौन सा आहार में जाएगा? लेप आहार में, क्योंकि अच्छा। अपन ने ठंडी हवा का सेवन किया, जी। तो लेप आहार में आ जाएगा, लेप किया। यानी दीदी जो स्पर्श इंद्री का विषय होगा वो सब लेपाहार में आएगा। नहीं, और भी आ सकते हैं, ठंडा गरम ये सब जो भी और है। भी आ सकते हैं, पर मूल में जो भी शरीर से स्पर्श तो हो रहा वह सब लेप आहार। हाँ, वही मैं बोल रही, शरीर से जो स्पर्श ठंडी हो रहा हवा है। आदि भी लेप आहार। हाँ, अब इसी संदर्भ में दीदी हाँ जी, फिर अपन को तो स्वाध्याय वाचना करते समय भी इतने आहार का दोष लग रहा। तो इसीलिए ही तो अपना भ्रम पुष्ट नहीं करना ना। आज तो हमारा उपवास बिल्कुल निराहारी, धोखे में नहीं रहना, 13वें गुणस्थान तक आहार चलता है। यानी जो चलता है उसे तो स्वीकार करना, क्योंकि वह तो 14वें गुणस्थान की प्राप्ति पर ही नष्ट होगा। परंतु चल रहा इसका मतलब अच्छा है, उस गलती को गलती ही ना माने, ये अपराध नहीं करना। गलती तो गलती है, भले 14वें गुणस्थान हम नहीं पा रहे तो वो गलती छूट नहीं रही, पर इसका मतलब वो गुण थोड़ी हो जाएगी, वो अच्छी चीज थोड़ी हो जाएगी। गलती तो गलती, और वहां तक आश्रय चलता रहेगा। ये आगम पढ़ने का बस मूल ये लाभ, यानी हर कीमत पर अपनी गलती पूर्ण ईमानदारी से अपने को स्वीकार हो जानी चाहिए। छूटेगी तो गुणस्थान के अनुसार, आप नहीं छोड़ सकेंगे अभी, पर नहीं छोड़ सकते इसका मतलब वो अच्छी चीज हो गई ये नहीं मानना, क्योंकि वो बड़ा अपराध। लोक में भी है कि सबसे पहले अपराध को अपराध स्वीकार कराते हैं, और फिर छोड़ सके नहीं छोड़ सके वो बात की बात। गलती समझ में आ जाएगी तो आज नहीं कल तो छूटेगी। हाँ, हाँ, एक प्रश्न लग गया उस पे कि ये हाँ, गलत है। हाँ जी,
और यदि गलती सही लगने लगे तो छूटने का प्रसंग ही नहीं। ये अब इसी संदर्भ में छोटे छोटे से प्रश्न, वो इसलिए कि चूंकि अपना जिनागम का प्रत्येक वाक्य स्याद्वार शैली में मुख्य गौण व्यवस्था, तो कहीं किसी विषय को मुख्य करते, कहीं किसी विषय को मुख्य करते, कभी कभी अपन भ्रम में पड़ जाते कि इसका मतलब इनके बस इतना ही होता होगा, इसलिए उस पर भी चर्चा कर। आवाज म्यूट हो गया आपका। दीदी अनम्यूट करिए, आप अनम्यूट करिए दीदी जी, अनम्यूट। आपका म्यूट हो रखा है, म्यूट हो रखा है हाँ, आपका। बोला अब आओ। अरे ये भैया आ रही दीदी, अब आ रही, आ आप गई बोले तो दीदी आ जी, रही। आवाज आ गई। अब आई है। ठीक है, तो मैंने ये पूछा है कि 13 में गुणस्थान वर्ती अरहंत भगवान सहयोगी केवल ही जित, इनके आहार है या नहीं, आहार हैं तो कौन कौन से? दीदी मैं बताऊं? हाँ जी बताइए। नौकर्माहार है क्योंकि नौकर्म वर्गणा आ रही है, कर्माहार है क्योंकि ईर्य पदार्थ चल रहा है, और ओजाहार भी है क्योंकि नहीं सॉरी, बाकी कवलाहार तो नहीं है, और मानसिक आहार भी नहीं है क्योंकि मन द्रव्य मन है लेकिन भाव मन नहीं है इसलिए, और लेपाहार ओजाहार वो कि मतलब मन से तैयार नहीं है, उनको राहत नहीं मिलती क्योंकि ज्ञातीय कर्म का अभाव हो गया है भाव कर्म का, इसलिए 2 प्रकार के आहार हैं मेरे हिसाब से। यानी मात्र 2 प्रकार के, नो कर्माहार और कर्माहार। साता वेदनीय संबंधी ईर्या पतास्त्र हो 13वें गुणस्थान के अंत तक चल रहा, तो एक कर्माहार, और शरीर को पुष्ट करने वाली वर्गनाओं का निरंतर ग्रहण चल रहा, ये नो कर्माहार। बस ये जो बिंदु मिला, इसको लेकर के श्वेतांबर भाइयों ने यही सिद्ध कर दिया कि उनके कबलाहार भी होता। क्यों लिखा था कि आहारक है में आहार हो रहा, तो आहार तो वो नो कर्माहार और कर्माहार हो रहा, कबलाहार थोड़ी। कबलाहार तुम्हारा 6वें गुणस्थान तक। अच्छा, अब और आगे इसी संदर्भ में, अब तो मेरे ख्याल से बहुत जल्दी जल्दी बता सकेंगे। नारकियों के कौन सा आहार? नारकियों के कर्माहार है, हाँ। ओजाहार है, और नो कर्माहार भी है, हाँ। और मानसिक आहार भी है। हाँ। कबलाहार नहीं होगा उनको। क्यों? वो वहां का खाने जाते तो हैं, मिट्टी आदि भी, अब वो एक अलग बात कि खा नहीं पाते हैं। नदी का पानी पीने भी छह नदी का आहार पानी होंगे। पीने भी, हाँ, 6 छहों आहार 6वें गुणस्थान तक। दीदी जी वैक्रिक शरीर में ओजाहार और वो लागू पड़ेगा, ओजाहार? हाँ हाँ, तो यानी वैक्रिक शरीर बराबर वालों वो को भी आग धूप में वगैरह सेक- चाहिए? नहीं, धूप तो नहीं चाहिए पेगा, इनको तो आग में फेंक रहे ना, भट्टी में जला रहे, तो बराबर वो तड़फन, यानी आहार उल्टा काम कर रहा। और ये थे लेपाहार भी, चाहे जो चीज चिपकाते हैं, यानी हर आहार पोषक ही होता है ऐसा नहीं, उल्टा भी होता, और वो भी आहार कहलाता। जैसे ये ऐसा लें, अपन ने किसी दिन भोजन किया और उल्टी हो गई,
वोमिटिंग हो गई। तो भोजन किए में गिने जाएंगे कि नहीं गिने जाएंगे? जाएंगे। हो तो गया उल्टा, यानी और अपाय हो गया, कष्ट बढ़ गया। तो ऐसे ही नारकियों के कि भले उससे उनका कष्ट बढ़ता है पर है वो आहार ही, यानी भट्टी में डाल देते हैं, बैतरणी नदी में डाल देते हैं। तो ये सब ओजाहार, लेपाहार, कवलाहार, जो भी वहाँ लड्डू वगैरह दिखाते हैं, इनकी खाने की भावना होती। तो बहन जी, वैकृत शरीर में जो नारकियों का वैकृत शरीर है, तो उससे क्या फर्क पड़ना? तो उनको कवलाहार कैसे संभव है? और ये ओजाहार तो बुद्धू का है, वो तो जो कतरी देव ही अपने शरीर रूप बना लेते हैं, नदी आदि वगैरह। नहीं, तो इनको नारकियों को वो भी वहाँ खाद्य सामग्री दिखाते हैं, तो उसको खाने की इच्छा होती कि नहीं होती? हाँ, तो खाने की इच्छा अलग है और अलग है। पहली ढाल में देखो तो 3 लोक का नाजुजू खाया। हाँ, मिटे ना भूख कड़ा न लहा। दीदी आपकी आवाज फिर गई। आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं हो गई, बंद हो गई। उठ कर हाँ, अब आने लगी। कहीं तो कुछ तो भी लूज वायर हो रहा है, आती है जा रही, आ रही जा रही। हाँ, तो जो भी नारकियों के भूख प्यास की बाधा और अन्य नारकी अपनी अपृथक विक्रिया से उस सामग्री का निर्माण करते और ये उसका भोग उपभोग करने के लिए दौड़ते, फिर वे पीटते। इच्छा तो हुई ना, और वो इच्छा ही तो भोजन। दीदी इसका मतलब है कि ना नारकी जितने समय वहां रहता है वहां मतलब कुछ भोजन नहीं करता वो, क्योंकि वहां तो कोई भोजन है ही नहीं है। हाँ, तो वो बस भोजन करने का जो भाव करा उसी के कारण उसको आहार कहा गया है। देखो अपन ही ऐसा लें, छठ में गुणस्थान तक आहार संज्ञा कही। मुनिराज 24 घंटे में एक बार आहार लेते हैं, पूरे में तो नहीं। तो भी जब जब छठवां आएगा आहार संज्ञा, और एक दिन रात में तो कितनी बार छठवां आना, और आहार तो वहां दिन में लिया होगा एक बार, तो भी वो संज्ञा, यानी कर्म सापेक्ष परिणाम चलते रहते हैं। दीदी पंखी की जो हवा शरीर और औदारिक शरीर में अंतर तो पड़ेगा ना। उनका वैकृत शरीर है, हमारा औदारिक शरीर है मनुष्यों तिरंजों का। उनका वैकृत शरीर देवों जैसा नहीं है। हाँ, देवों जैसा तो नहीं है। देखो ऐसा लेवे ना, ऐसा लेवे अपन, वैकृत शरीर में कोई रोग आदि होते हैं, और नारियों के वैकृत शरीर में वैकृत शरीर में बदबू आती, और नारियों के नारियों का वैकृत शरीर एक अलग प्रकार का, तो उसमें ये सब घटित हो जाएंगे। यानी जो ये कहा कि नारियों के मात्र कर्माहार, ये मुख्यता की अपेक्षा वैसे देखेंगे तो नारियों के 6 प्रकार के आहार। हाँ जी, अब देवों के। दीदी आपने अभी जो बोला कि अगर मान लो उल्टी होती है और अनाज गिरा तो उसमें उपवास का खंडन होता है, ऐसा है? हेलो, आवाज नहीं आ रही दीदी, आवाज नहीं आ रही। आपको गड़बड़ हो रहा है कुछ, यहाँ से गड़बड़ के वहां से। दीदी जी आवाज आ रही है हमारी? हाँ जी आ रही। मेरी नहीं आ रही दीदी?
आ रही। हाँ, मैं ये बोल रही, जो आपने अभी कुछ समय पहले बोला कि अगर मान लो उल्टी भी हो जाती है तो उपास का खंडन होता है। हाँ, नहीं कुछ उल्टी हो जाती तो नहीं, आपने अधूरा सुना। उल्टी हो जाती तो उपास का खंडन होता, ये नहीं कहा है। हाँ, ये वही मैं सुन नहीं पाई थी इसलिए पूछ रही थी। ये तो ये कहा है कि पहले हमने भोजन किया और भोजन करते करते उल्टी हो गई और पूरा निकल गया, तो फिर उसको उपवास माने कि नहीं माने? नहीं, क्यों? क्योंकि किया तो ना भोजन भोजन। तो किया था, हाँ, बस इच्छा भी अच्छा, की। उस अब वो शरीर के लिए उल्टा पड़ गया, वो एक अलग बिंदु। ठीक है दीदी, मैंने अधूरा सुना था, आवाज कट रही थी तो। तो ऐसे ही नारियों के कि वे जो अपृथक विक्रिया द्वारा सारा भोजन पानी उनको बताते और कदाचित कराते भी हैं, और वो उनको उल्टा पड़ जाता, पर भोजन तो माना जाएगा। हाँ जी, अब देवों के दीदी जी 3, कौन कौन से? कर्माहार, नौकर्माहार और मानसिक आहार। हाँ, और बाकी कवलाहार नहीं होगा और ओजाहार और लेपाहार भी नहीं होंगे, क्योंकि वैक्री एक शरीर है और उनको कोई रोग आदि भी नहीं है। मानसिक आहार, मानसिक आहार गिना दिया ना। हाँ जी, अब एक इंद्री के लेपाहार, बहन जी, लेपाहार भी अरे बहन जी, हाँ जी बोलिए। ये देवों को भी कौलाहार क्यों नहीं माना जाता? कर्ण से अमृत तो झरा, भूख तो मिटी उनको। वो तो मानसिक मन के विचार के द्वारा, यानी अलग से उनके शरीर में ऐसी कोई पोल नहीं होती कि जहां वो अमृत जाए। उनका शरीर पूरा ठोस रहता है, संघनन से रहित। तो वो तो बस मन में भावना हुई हो, मन में ही तृप्ति हो गई। यानी कंठ से अलग से अमृत झरता हो, वो बराबर भोजन नलिका में जाता हो फिर पचता हो, ऐसा कुछ नहीं है। यानी वहां संघनन है ही नहीं, धातु उपधातु है ही नहीं। जैसे ठीक है, अब ओजाहार भी क्यों नहीं माने? ये तो शरीर में कोई गड़बड़ हो तो अपन ओजाहार करते हैं, शिकाई आदि। जैसे मान लो वे रूप बदल के इधर आते हैं अपनी तरफ, हाँ तो जो रूप बनाया मनुष्यों का, हाँ, तो उस हिसाब से तो ओजार गर्मी ठंड तो उनको भी तो महसूस होती होगी। नहीं, यदि होती ना तो नरक में जाते ही नहीं। यानी तीसरी नरक पृथ्वी तक जाते हैं वे, कितना कष्ट पाते होंगे। उस हिसाब से उनका शरीर बना लेते हैं कि अपनों को, जैसे बरसात हमको जैसे बरसात गिरती है तो अपन रेनकोट पहन लेते हैं, तो वो भी विक्रिय अणिमा आदि जो रीति रहती है उस हिसाब से शरीर के परमाणु ऐसे बना लेते होंगे कि गर्मी नहीं लगे, ठंड नहीं लगे। तो जो व्यवस्था नरक में जाने के लिए कर लेते हैं वे, वही व्यवस्था मनुष्य लोक में आने के लिए भी कर लेंगे। तो यानी यहाँ के वातावरण से पूर्णतया अप्रभावित। फिर भी महसूस तो उनको होता होगा कि गर्मी है, ठंड है। नहीं, ज्ञान है, हाँ, महसूस नहीं। तो वहाँ इंद्रियों का ही काम नहीं रहा फिर, तो स्पर्श रसना घ्राण इनका क्या रहा? नहीं, ज्ञान तो है पर महसूस करना नहीं है। अच्छा, एक इंद्रियों की लेपाहार, लेपाहार है जी। लेपाहार, ओजसार और मानसिक चौलाहार नहीं होगा। कर्माहार, कर्माहार, नो कर्माहार, और वो जड़ों से आहार लेते हैं इसलिए उनका कौलाहार नहीं होता, कौलाहार को छोड़कर। यानी लेपाहार, कर्माहार और नो कर्माहार, ये 3। दीदी जो धूप गर्मी
मतलब सूर्य की गर्मी से जो गर्मी पहुंचती होगी या पानी पहुंचता होगा, तो ये लेपाहार और ओजाहार में नहीं आएगा। लेपाहार में आएगा वो। और ओजाहार में गर्मी। नहीं, अलग से उनमें कुछ करने की ताकत ही नहीं। अच्छा। अपन तो अलग से करते हैं ना, भी ठंड लग रही चलो धूप में बैठ जाएं, ठंड लग रही चलो मोटे कपड़े पहन लें, तो वैसा तो वे कुछ कर ही नहीं सकते। तो उनके कौन, कर्महार, नौकर्महार और लेपाहार। हाँ। अच्छा, अंडज प्राणियों के भैया चले जाती हूँ, डिस्टर्ब हो जाता है। ओजाहार दीदी, ओजाहार। और तो होगा ना, कर्माहार, नौकर, ओजाहार। अकेला ओजाहार नहीं, कर्माहार, ओजाहार, लेपाहार, कर्माहार और नौकर्माहार। लेपाहार वहां नहीं है, तो कर्माहार, नौकर्माहार और ओजाहार जब तक अंडे में है तब तक, और अंडे से बाहर निकल आए तो फिर तो कबलाहार आदि भी हो जाएंगे शुरू। जब तक अंडे में है तब तक 3 कर्माहार, नौकर्माहार और लेपाहार। कर्माहार, मतलब हम बोलेंगे उसको, वो उनके तो हाथ ही नहीं है फिर भी। तो क्या हुआ, आप कभी कभी छोटे में सीधा मुंह से नहीं खाते थे? मुझे ओजाहार भी तो ले सकते हैं। ओजाहार तो होता है ना। ओजाहार, ओजाहार, कर्माहार, नो कर्माहार, ये 3। तो जब पूरी प्लेट भर लेते तो सीधा मुंह से, पूरा गिलास भर लिया और सीधा मुंह से, उसको कबलाहार देने में। फिर दीदी जी, कबलाहार की जो परिभाषा है कि हाथ से कौर को करके खाना, तो वो और हाथ से की बात नहीं, आप यदि चम्मच से खा रहे तो यानी कौर बना, कौर मतलब अंश अंश, तो अपनी ये ताकत नहीं कि अपन सीधा कर ले, अंश अंश खाएंगे, वो कवल कहलाता है, यानी गिलास बना के। अब वो गिलास सीधा मुंह से बनाया। देखो यदि ऐसा नहीं माने तो फिर गाय भैंस आदि को कबलाहार नहीं मानना पड़ेगा, कि वो तो सबको सीधा मुंह से ही करते, और जबकि उन सबको कबलाहार माना है। अच्छा, गाय भैंस आदि के कितने आहार? हमारी तरह ही सारे कर्माहार, नौकर्माहार और ओजाहार कबलाहार। और कबलाहार भी। उनके सभी मेरे हिसाब से 6 आहार होना चाहिए उनको, मेरे हिसाब से। उनके सभी आहार बन जाएंगे। क्यों? शनि पंचेंद्री हैं, और बराबर वे लोग भी कहीं घाव वगैरह हो जाए ना तो मिट्टी लपेट लेते, यानी मालिक हो, पालतू हो तब तो मालिक भी कर देता, यदि पालतू नहीं तो वे अपने आप ही करते रहते। और ठंड पड़ रही हो तो धूप में आके बैठ जाएंगे, धूप पड़ रही हो तो छाया में चले जाएंगे, कदाचित पत्तों आदि से ढक लेंगे अपने को, ये सब करते रहते। यानी गर्मियों में पानी में चले जाते हैं। हाँ, तो 6 प्रकार के आहार उनके हैं। मूल तो अपनी यहाँ चर्चा ये कि चूंकि नौकर्माहार ये विग्रह गति की स्थिति को छोड़कर संसारी जीवों के यानी 13 में गुणस्थान तक के, इसको अपन योग संपन्न जीवों के कह सकते, योग सहित जीवों के लगातार चलता रहता हर स्थिति में। बाकी कभी कभी होते, कभी कभी नहीं होते, इसलिए मार्गणाओं में, आहार मार्गना में मात्र 9 कर्माहार की मुख्यता की। कर्माहार तो सबके चल ही रहा, तो उसको गुण किया, वह तो विग्रह गति में भी चल रहा था। तो विग्रह गति और शेष जीवन, इस तरह से भेद डालने के लिए 9 कर्माहार को मुख्य करके, जहाँ 9 कर्माहार नहीं वे अनाहारक, और जहाँ 9 कर्माहार है वे आहारक। दीदी, हाँ जी, ये पंखे की हवा और ठंडी ठंडी हवा लगती है, तो ये लेपाहार में जाएगा, ओजाहार में जाएगा? आप दोनों में ले सकते, क्योंकि लेप भी हो रहा है शरीर में, और वैसे देखें तो
एक प्रकार से गर्मी मिल रही, ठंडी मिल रही, तो वो ओज में भी आ जाएगा, कृत्रिम। यानी स्पर्श को सीधा जोड़ें तो वो लेप में आ जाएगा। और चूंकि हवा आदि दूर है, तो जैसे सूर्य की किरणें दूर हैं, फिर वो लग रही, तो ओजाहार में भी आ जाएगा। अपने यहाँ स्यादवाद शैली में कहीं कोई समस्या नहीं है, अपेक्षाएं समझ लें। चलिए, तो अब इन आहारकों के यानी नो कर्म आहार जिनकी चल रहा, और फिर अनाहारक कि जिनके नो कर्म आहार नहीं चलता, उनका क्षेत्र कितना कितना, यह प्रकरण अपना प्रारंभ हो रहा है 137 पेज पर 88वें सूत्र से। आयुषी बहन जी पढ़ेंगे सूत्र। आहारानुवादेन आहारेषु मिच्छादिट्ठि ओघम। बहुत अच्छा। तिलकमणि भाभी जी दोहराएंगे। दीदी जी मैंने अभी निकाला ही नहीं है। चलिए बालाजी बहन जी। आहारानुवादेन आहारेषु मिच्छादिट्ठि ओघम। भैया जी। आहारानुवादेन आहारेषु मिच्छादिट्ठि ओघम। हाँ जी, अंतिम भैया जी सूत्र भी पढ़ेंगे और अर्थ भी पढ़ेंगे। आहारानुवादेन आहारेषु मिच्छादिट्ठि ओघम। आहार मरगणा के अनुवाद से आहारक जीवों में मिथ्या दृष्टियों का छेद ओक के समान सर्वलोक है। मिथ्या दृष्टि जीवों में तो स्थान आदि सभी पदों के साथ क्षेत्र संबंधी ओक प्ररूपता से उसका नहीं है, इसलिए उनके क्षेत्र के ओक कहाँ बन जाता है। क्योंकि ये पूरे लोकाकाश में भरे पड़े हैं मिथ्या दृष्टि, तो पूरा लोकाकाश जैसा क्षेत्र, और जो त्रस मिथ्या दृष्टि, तो उनका त्रसनाली के अनुसार क्षेत्र, तो सामान्य जैसा ही क्षेत्र इनके बनेगा। अब दूसरे गुणस्थान से 13वें गुणस्थान तक का, हाँ जी सूत्र पढ़िए आयुषी बहन जी। हम पढ़ें? नहीं, सासण समादिठ्ठि बहुड़ी जाव सजोगी केवली केवड़ी खेते लोगस असंख्य जदि भागे। बहुत अंतिम भैया जी। शासन सम्मादिट्ठि प्रौढ़ी गाव सजोगी केवली केवड़ी क्षेत्र लोगस असंख्येज्यति भागे। बहुत अच्छा। तिलकमणि भाभी जी। दीदी जी अभी निकला ही नहीं है। ज्योति बहन जी। सासण सम्मादिठ्ठि पहुड़ी जाप सजोगी केवली केवड़ी खेते लोगस असंख्य जदि भागे। अब अंतिम भैया जी सूत्र भी पढ़ेंगे और अर्थ भी। शासन सम्मादिट्ठि प्रौढ़ी गाव सजोगी केवली केवड़ी क्षेत्र लोगस असंख्येज्यति भागे। साधन सम्यक दृष्टि गुणस्थान से लेकर सहयोगी केवली गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थान वर्ती संगी जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं, लोक के असंख्यातवें भाग में रहते हैं। इस सूत्र की पर्यायार्थिक नए संबंधी क्षेत्र प्ररूपणा वो क्षेत्र प्ररूपणा के समान है। विशेष बात यह है कि आहारक जीवों के उत्पाद पद शरीर ग्रहण करने के प्रथम समय में कहना चाहिए, क्योंकि तभी जीव आहारक होता है। आहारक सहयोगी केवली के भी स्वतंत्र और लोक पूर्ण समुद्घात नहीं होते हैं, क्योंकि इन दोनों अवस्थाओं में केवली के आहारक पने का अभाव है। अर्थात स्वतंत्र और लोक पूर्ण समुद्घात की अवस्था में सहयोगी केवली भगवान अनाहारक रहते हैं। इतनी विशेषता, यानी पहली बात तो क्या हुई कि साधन गुणस्थान से लेके सहयोग केवली गुणस्थान मात्र तृष्णाली में, इसलिए इनका क्षेत्र लोक का असंख्यात्मक भाग। एक बात
दूसरी बात कि जैसे उपपाद हुआ, यानी विग्रह गति को छोड़कर जहाँ उस जीव को जन्म लेना, वहाँ आते ही पहले समय से ही आहारक हो गया, यानी निर्वृत्य पर्याप्तक दशा में भी वह आहारक है, तो वहाँ से आहारक बनना शुरू हो गया। तीसरी बात, संयोग केवली 13वें गुणस्थान वर्ती, इन्हें के पूरे जीवन भर और दंड और कपाट, यहाँ तक के समुद्घात में आहार और पितर और लोक पूरण, क्योंकि उसमें उनके कर्मण का योग रहता, विग्रह गति जैसी स्थिति, तो उस स्थिति में अनाहारक। इस तरह उनमें क्षेत्र भी बदल जाएगा फिर, यानी उनका आहारक का क्षेत्र कपाट तक लें तो लोक का असंख्य बहुभाग, और फिर पितर का लेंगे तो उसमें अनाहारक दशा, तो वो अगले सूत्र में आएगी फिर अनाहारक आदि वाली स्थिति, यानी लोक का असंख्य बहुभाग तक, मतलब कपाट तक लेना यहाँ। हाँ जी, अगला सूत्र पढ़ेंगे आयुषी बहन। लब्ध पर्याप्तक वो आहारक में नहीं आएंगे ना? नहीं, आहारक में आते हैं, यानी विग्रह गति को जैसे ही पार करके अपने उत्पत्ति स्थान पर आ गए और नो कर्म परिणाम का ग्रहण हो गया। अब शरीर पूरा बने नहीं बने उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, वे आहारक है। और इस तरह की आहारक लब्धि पर्याप्तक शरीर बनेगा नहीं नियम से, फिर भी पहले चर्चा आई थी, कषाय समुद्घात, वेदना समुद्घात, मारणांतिक समुद्घात, इतना हो जाता, शरीर भी नहीं बन पाया, यानी शरीर पर्याप्ति भी पूरी नहीं हो पानी संस्कारित में। बहन जी, हाँ जी, ये केवली को कपाट अवस्था में अनारक क्यों नहीं माना? नहीं है इसलिए नहीं माना। तो दूसरे समय में आ गया ना, वो तो कपाट तो दूसरे समय में बनता है, तो दूसरे समय तक आहारक ही है। तो ये जैसे अपन ने देखते हैं कि ऋजु गति वाला एक समय वाला है, हाँ, मतलब तो आहारक है, हाँ, बिना मोड़ के। दूसरा एक मोड़ पे 2 समय है, हाँ, तो दूसरे समय, पहले समय में अनारक, दूसरे समय में आहारक। अनाहारक की स्थिति अधिक से अधिक बनेगी तो 3 समय, तो यदि कपाट को लेते तब तो 5 समय हो जाता, फिर अनाहारक कभी भी 5 दंड, पहला समय दंड है, दूसरा समय कपाट है। दूसरे समय में औदारिक मिश्र का योग है, यानी निर्वृत्तीय पर्याप्तक जैसी स्थिति। हाँ, और निर्वृत्तीय पर्याप्तक तो आहारक कहलाते। तीसरे और चौथे में विग्रह गति जैसी स्थिति हुई तो अनाहारक मात्र उस समय, और अनाहारक का अधिक से अधिक काल 3 समय, तभी वो बन पाएगा। यदि कपाट भी आ जाए तो फिर तो 5 समय हो जाएंगे, अनाहारक का 5 समय की तो होती नहीं कभी भी। और जो पहला मोड़ वाला है, हाँ, उसको पहले मोड़ में तो पहले समय में तो अनारक माना गया, हाँ जी, हाँ जी, और दूसरे समय में आहारक हो जाता है वो मोड़ वाला। हाँ जी, यानी उस स्थान पर पहुंचा और आहारक हो गया। तो ये मोड़ वाले के 1 समय अनाहारक, 2 मोड़ वाले के 2 समय अनाहारक, मोड़ वाले के 3 समय अनाहारक, इससे अधिक अनाहारक कभी नहीं। एकं द्वौ त्रिन्वा नाहार का, इससे अधिक अनाहारक कभी नहीं होते। और इनका जो कपाट का स्थिति है वो अपर्याप्तक दशा वाली है, निर्वृत्तीय पर्याप्तक दशा, निर्वृत्तीय पर्याप्तक वाली। हाँ, इस अपेक्षा से आहारक माना गया। हाँ, तो निर्वृत्तीय पर्याप्तक दशा जैसी बाली नहीं, हाँ, जैसी, क्योंकि बाली में तो फिर जन्म के समय होती ना, तो उनके जैसी, यानी उस समय उनके औदारिक मिश्र योग चल रहा, औदारिक, और ये औदारिक मिश्र योग निर्वृत्तीय पर्याप्तक दशा में था, तो उसकी जैसी स्थिति। बरोबर। हाँ जी, पढ़िए आयुषी बहन जी।
अनाहारेषु मिच्छा दिट्ठि ओघम। मधु बहन जी। अनाहार एषु मिच्छा दिट्ठि ओघम। विमला बहन जी सूत्र भी पढ़ेंगे और फिर अर्थ भी। अनाहार एषु मिच्छा दिट्ठि ओघम। 90 नंबर का ना। अनाहार को में मिथ्या दृष्टि जीवों का क्षेत्र ओघ के समान सर्वलोक है। द्रव्यार्थिक न्याय की प्ररूपणा से अनाहारक मिथ्या दृष्टि जीवों का क्षेत्र ओघ के समान होता है, किंतु पर्यार्थिक न्याय की प्ररूपणा की अपेक्षा तो एक उपाद ही होता है, अशेष पद नहीं होते, क्योंकि अनाहारक मिथ्या दृष्टि जीवों में 100 स्थान आदि शेष सभी पद असंभव है। शेष सूत्र का अर्थ सुगम है। यानी यही स्थिति एकमात्र विग्रह गति में बननी मुख्य रूप से, तो वहां तो बस उपपाद के लिए जा रहे, यानी नया जन्म लेने के लिए जा रहे, तो बस वह स्थिति रहेगी। केवल इस समुद्घात को लें तो वहां भी बस वो कर्म की स्थिति पूरी करने के लिए हो रहा, तो उनका भी एक सीमित ही उस सामान्य से केवली की अपेक्षा लेंगे तो पितर लोक पूरण में, पितर में लोक का असंख्य बहुभाग और लोक पूरण में पूरा लोक, और बाकी नए जन्म लेने वालों की अपेक्षा से लेंगे तो बस उनका अपना अपना उपाद क्षेत्र, जो जहाँ जन्म लेने जा रहा विग्रह गति का उतना क्षेत्र उनका क्षेत्र, जो कि मिथ्या दृष्टियों की चर्चा यहाँ, तो मिथ्या दृष्टि तो सब जगह जन्म लेते हैं, इसलिए उनका क्षेत्र सर्वलोक। 13वें गुणस्थान की चर्चा अभी यहाँ, यानी यहाँ के लिए मिथ्या दृष्टियों की, तो सर्वलोक 13वें गुणस्थान के स्वतंत्र रूप में 92वें सूत्र में है। सरल है ये तो। अब अगला सूत्र पढ़ेंगे। पढ़ो दीदी। हाँ जी पढ़िए आप। सासासन सम्मा दिट्ठि असंजत। सासासन सम्मा, इससे गलत हो रहा है, सॉरी, सासन सम्मा दिट्ठि असंजत सम्मा दिट्ठि अजोग केवली केवड़ी खेते लोगस्य असंख्यजदि भागे। बहुत अच्छा। नरेंद्र भैया जी। शासन सम्मादिष्टि असंजत सम्मादिष्टि अजोग केवली केवड़ी खेते लोगस्य असंख्य यदि भागे। शिल्पा बहन जी। सासण सम्मादिट्ठि असंजत सम्मादिट्ठि अजोगी केवली केवड़ी खेते लोगस्य असंख्यजदि भागे। बहुत अच्छा। अर्थ पढ़िए विमला बहन। अजोगी और अजोग में फर्क है क्या? मूल में तो इनकी जो परंपरा रही है तो अजोगी और सजोगी लिखने की ही रही है, पर इस सूत्र में अजोग छपा है। शायद आपकी पुस्तक में पुरानी में अजोगी होगा, शिल्पा बहन जी के में क्या था? मेरे में भी अजोग है। अजोगी अजोग लिखा, अजोगी अजोगी। हाँ, और मूल में इनकी परंपरा अजोगी और सजोगी ये लिखने की ही रही है। उस दृष्टि से देखें तो अजोगी शब्द ही सही है, पर यदि अजोग भी लिखा है तो कोई खास फर्क नहीं पड़ना है। अजोगी मतलब उससे सहित, यानी अयोग दशा संपन्न जीव, जैसे धन से धनी, ऐसे अयोग दशा संपन्न मतलब अजोगी, और अकेले उस दशा को मुख्य करें तो फिर अजोग भी कह सकते हैं। हाँ जी, अर्थ पढ़िए। ये आप इसके लिए देख सकते हैं यहाँ
120 पेज पर 57वां सूत्र। 120 पेज पर 57वां सूत्र। अजोगी केवली ओघम। और भी ऐसे कई जगह आप देखेंगे तो सजोगी अजोगी ये ही इनकी परंपरा रही। 58 सूत्र पर भी यही है। हाँ 58 सूत्र में भी यही है। हाँ जी, वहाँ भी। और अपन और पहले की 3 पुस्तकें भी देखेंगे तो दूसरे में तो सूत्र थे ही नहीं, तीसरी और पहले में तो वहाँ भी ये सजोगी अजोगी ये लिखते। यहाँ अजोग लिखा है, अंतर खास कुछ नहीं, यानी उससे उस दशा से सहित इस अर्थ में हो जाएगा अजोगी, और अकेली वह दशा तो हो जाएगा अजोग। 7 बार शैली में दोनों मान्य है। हाँ जी। अनाहारक सासादन सम्यक दृष्टि, असंयत सम्यक दृष्टि और अयोगी केवली कितने क्षेत्रों में रहते हैं? लोक के असंख्यातवें भाग में रहते हैं। अब एक मिनट, हिंदी में इन्होंने अयोगी दिया, टीका में भी अजोगी है, तो हो सकता है सूत्र में ये प्रिंटिंग मिस्टेक हुई हो, क्योंकि प्राकृत जो टीका ये देखिए ऊपर अजोगी केवल ही चतुर्नम, तो यहाँ भी उन्होंने अजोगी लिखा, अर्थ में भी अजोगी लिखा और अन्यत्र भी अजोगी ही लिखते आ रहे, तो हो सकता है यहाँ ये प्रिंटिंग मिस्टेक हुई हो, तो अपन चाहें तो अजोगी भी कर सकते हैं, इसे मात्रा लगा सकते हैं। हाँ जी, पढ़िए। पर्यार्थिक न्याय संबंधी क्षेत्र प्ररूपणा की अपेक्षा उपाद को प्राप्त अनाहारक सासादन सम्यक दृष्टि जीव सामान्य लोक आदि 4 लोकों के असंख्यातवें भाग में और अढ़ाई द्वीप से असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं। अनाहारक असंयत सम्यक दृष्टि जीवों की क्षेत्र प्ररूपणा भी इसी प्रकार जाननी चाहिए। अनाहारक अयोगी केवली भगवान सामान्य लोक आदि 4 लोकों के असंख्यातवें भाग में और मनुष्य क्षेत्र के असंख्यातवें भाग में रहते हैं। मनुष्य क्षेत्र के संख्यात में, हाँ सॉरी, संख्यातवें भाग में रहते हैं। अब थोड़ी सी चर्चा, यहाँ मात्र 3 गुणस्थान ही क्यों गिनाए? मिथ्या दृष्टि को ले लें तो 4 ले लें, तो 4 ही क्यों गिनाए, बाकी क्यों छोड़े? अनाहारक है ना, तो क्या हुआ था? बहन जी जन्म नहीं होता ना। हाँ, दो गुणस्थान है, 2 गुणस्थान है। हाँ, जिन जिन में जन्म होता है बस वे ही आएंगे, यानी जन्म की अपेक्षा ऐसा भी कह सकते हैं कि जिन जिन गुणस्थानों में विग्रह गति होती बस वे गुणस्थान आएंगे। तो पहले में भी विग्रह गति, दूसरे में भी विग्रह गति, चौथे में भी विग्रह गति और 13वें में ये केवल समुद्घात की अपेक्षा विग्रह गति। और छठा बस क्या चीज? छठे गुणस्थान में भी तो जब विग्रह गति नहीं है, नहीं वो आहारक शरीर विग्रह गति में नहीं आता, इसलिए वो अनाहारक भी नहीं, आहारक ही रहते। तो ये चूंकि विग्रह गति में ये स्थिति, अब अयोगी केवल ही इन सबका कारण बनता था योग। 14वें गुणस्थान में योग रहा ही नहीं, इसलिए वे भी आ गए, यानी उनकी भी स्थिति अनाहारक। तो इस तरह दूसरा, चौथा और 14वां, चूंकि दूसरे में विग्रह गति और ये तो एक इंद्रिय भी हो सकते हैं, तो इसलिए लोक का असंख्यात्मा भाग आसानी से बन जाएगा। चौथे में विग्रह गति पर या तो नरक से आ रहे होंगे या देव से आ रहे होंगे, उतना ही, तो इनका उतना क्षेत्र। और 14वें गुण स्थान वाले
मनुष्य लोक में थोड़े से हिस्से में रहेंगे, उनके और विहार आदि तो होना नहीं, तो शरीर की अवगाहना जितनी बस उतने में रहना है। तो मनुष्य क्षेत्र का संख्यात्मक भाग इतना उनका क्षेत्र। अब इससे आगे सहयोगी केवली के जो अनाहरक दशा पितर लोक पुराण में बनती, उसका क्षेत्र बता रहे। हाँ जी, शिल्पा बहन जी पढ़ेंगे सूत्र। मनुष्य गति से चौथे गुण स्थान वाले तो देवगति और नरक गति में पहला नरक में भी तो जाते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी, तो वो तो बहुत थोड़ा ही क्षेत्र रहा ना, यानी अपने मनुष्य लोक से पहला नरक कितनी दूर है, तो वो असंख्यात्मक भाग ही बनेगा। और स्वर्ग में जाएंगे तो असंख्यात्मक भाग ही, और ये 2 इंद्री वाले तो 1 इंद्री भी हो सकते, तो वे तो तृष्णादि से बाहर भी निकल जाएंगे, तो उनका क्षेत्र अधिक हो जाएगा। यानी पृथ्वी कायिक, जल कायिक और प्रत्येक वनस्पति कायिक, इनमें विग्रह गति और निर्वृत्ति पर्याप्त दशा के कुछ समय साधारण गुणस्थान माना गया। ते तृष्णाली के बाहर भी हो सकते, तो उनका क्षेत्र अधिक हो जाएगा। बहन जी, हाँ, ये जो अयोग केवली को लिया है अनारक अवस्था में, हाँ, तो क्या पहले तो 6 आहार होते नहीं है इनको 14 गुण स्थान में, तो इसलिए तो अनाहारक हो गए ना, यानी अब कोई भी आहार नहीं, यानी बाकी के अनाहारक और इनके अनाहारक में थोड़ा अंतर। बाकी के में मतलब पहले, दूसरे और चौथे में कर्माहार हो रहा, नो कर्माहार नहीं, इसलिए अनाहारक थे। और 14वें में न कर्माहार न नो कर्माहार, कोई सा भी नहीं, इसलिए इतना अंतर। अच्छा, फिर जो सूत्र में बताया तत्वा सूत्र में कि जब सिद्ध होते हैं तब अनारक है। हाँ, तो सिद्ध भगवान तो अनाहारक है, वहां तो शरीर भी नहीं रहा। हाँ, तो अभी तो शरीर सही थे 14 गुण स्थान में, तो नहीं, चौथे की बात कर रहे हैं आपकी, 14वें की बात कर रहे हैं। 14 गुण स्थान है ना जो कि केवली, तो शरीर सहित तो हैं, हाँ, पर ना तो, क्योंकि जो वर्गनाएं ग्रहण हो रही थी योग के माध्यम से, अब यहाँ योग है नहीं, हाँ, न कर्माहार न नो कर्माहार, बरोबर, शरीर भले है, आहार कोई नहीं, और सिद्ध भगवान के शरीर भी नहीं, शरीर भी नहीं। और बाकी की जो अनाहारक दशा मतलब पहले, दूसरे और चौथे गुण स्थान में, वहाँ कर्माहार चल रहा, नो कर्माहार नहीं, विग्रह गति में। हाँ, यानी अनाहारक में इतना अंतर पड़ गया। ने 14वें गुण स्थान के अनाहारक दशा, सिद्ध भगवान के अनाहारक दशा कि सभी प्रकार के आहार का अभाव, और पहले, दूसरे और चौथे गुण स्थान के अनाहारक दशा, यहाँ नो कर्माहार का अभाव, बाकी 5 का अभाव, कर्माहार चल रहा। मतलब 14 गुण स्थान में जो अनारक बताया है वो 6 आहारों का अभाव होने के कारण। हाँ जी, और बाकी में कर्माहार विद्यमान है, पर नो कर्माहार आदि नहीं, तो अनाहारक। और जब सिद्ध होते हैं तब अनारक। हाँ, वो तो 14वें जैसे ही, पर 14वें में शरीर था, सिद्ध भगवान के शरीर भी नहीं रहा, शरीर भी नहीं रहा, पर अनाहारक दशा एक सी। 14वें गुण स्थान में भी कोई आहार नहीं, सिद्ध भगवान के भी कोई आहार नहीं। हाँ जी, शिल्पा बहन जी। सजोगी केवली केवड़ी खेते लोगस केवड़ी केवड़ी खेते लोगस असंख्य जेसु भागे वा भागेसु सब लोगे वा। मधु बहन जी। सजोगी केवड़ी खेते लोगस असंग जेसु असंख्य जेसु
वा भागेशु सब लोगे वा। 3 जा नहीं है, 2 जा है। तो हाँ, आधे 2 जा को खे के साथ खेज जेसु। खेज नहीं, खेज आधा जा। हाँ, खेज जेसु। हाँ जी, अंतिम भैया जी। योगी केवली केवली खेते योगस असंख्य जेसु वा भागेशु सर्वलोगे वा। नरेंद्र भैया जी सूत्र भी पढ़ेंगे और फिर अर्थ भी। सहयोगी केवली केवडी खेते लोगस्य असंख्यजेषु वा भागेषु सर्वलोगे वा। Low battery. Please charge. अनाहारक सहयोगी केवली भगवान कितने क्षेत्र में रहते हैं? लोक के असंख्यात बहुभागों में और सर्वलोक में रहते हैं। प्रतर समुद्घातगत सहयोगी केवली जिन लोक के असंख्यात बहुभाग में रहते हैं, क्योंकि लोक के चारों ओर स्थित बाद वलय के क्षेत्र को छोड़कर शेष समान लोक के क्षेत्र को समापूरित करके स्थित होते हैं। पुनः लोक पूर्ण समुद्घात में वही सहयोग केवली जिन सर्वलोक में रहते हैं, क्योंकि उस समय वे सर्वलोक को आपूर्ण करके स्थित होते हैं। इस प्रकार आहार मार्गना समाप्त हुई। इस प्रकार क्षेत्रानुयोग द्वार समाप्त हुआ। ये अनाहारक सहयोगी केवली यानी प्रतर और लोकपूर्ण। तो प्रतर स्थिति में है बात वलय को छोड़कर शेष संपूर्ण लोक में फैल जाते, तो वह लोक का असंख्य बहुभाग हुआ। और लोक पूर्ण में बात वलय में भी फैल जाते तो वह संपूर्ण लोक। इस तरह से इनकी चर्चा इस प्रकार अपनी ये आहार मार्ग में संपन्न हुई और इसके साथ ही 92 सूत्रों वाला क्षेत्रानुयोग द्वार संपन्न हुआ। अब आज इस पूरे प्रकरण संबंधी सामान्य चर्चा अपन करेंगे। आप सबको स्मरण हो रहा होगा, आज के दिन ही 2020 में अपनी वाचना शुरू हुई थी और आज ये क्षेत्रानुगम वाला प्रकरण भी अपना संपन्न हुआ, यानी आज पूरा 1 वर्ष हो गया है। तो इस पूरे प्रकरण संबंधी जो भी अपने को उपलब्धि हुई, यानी अपने भावों में जो भी लगा कि हाँ ये कुछ विशेष था, ये हमारे जीवन में परिवर्तन लाने वाला, उसे क्रमशः भी चर्चा में लेंगे। हाँ जी, तिलकमणि भाभी जी से शुरू करते हैं। जी दीदी मैं ना इस जितने समय तक आपकी क्लास में बैठी रहती हूँ, ये सचखंड आगम की क्लास में, तब तक मैं 5 पापों से बची रहती हूँ और मेरे अंदर विशुद्धि भी बढ़ती जाती है और ज्यादा तो कुछ समझ में नहीं आता। सच्चे देव सास गुरु की महिमा आती है और हुआ पूरा पकड़ा और इससे हम अग्रित मिथ्यात्व भी छूट जाता है। पिन नहीं गया। बहुत अच्छा है। आप लोगों से नम्र निवेदन कि जो जो बिंदु होते जाएं, कृपया उन्हें मत दोहराएं, जिससे अपना समय है बच जाएगा। जो शेष हाँ जी, बालाजी बहन जी। जी मेरे को तो बहुत लाभ हुआ। मैंने इतना बारीक बारीक तो सुनने को मिला, कभी इतनी बारीकी से कभी अध्ययन ही नहीं हुआ। आपके स्वाध्याय में बैठ कर मुझे बड़ा लाभ हुआ। मैं स्वाध्याय आसमान को 3 जा पाती, अब स्वाध्याय हो नहीं रहा था, इसलिए फिर मैं परेशान रहती थी।
आपके स्वागत होने से मेरे को बड़े वो हो गया, और जो भी गम का रहा है इसमें पूरे नया नया जानने की, और की बहुत महिमा आई। बहुत अच्छा। हाँ भैया जी भी कुछ कहना चाहेंगे? भाई यही कहना चाहूंगा मैं, ऐसे ही भैया जी मेरे भी साथ में। तो आप बैठा करिए, आप कभी जुड़ते कभी नहीं जुड़ते। नहीं, थोड़ा सा रहता है, कभी कोई आया था कभी कोई आया था, उसके चक्कर में नहीं है, नहीं तो मैं तो यहीं है, उनको भी बिठा लिया करें, इन्हें अपना एक दिनचर्या का कार्यक्रम ही ऐसा बना लें कि जिससे दूसरों को लगने लगे कि यदि इस समय गए तो फिर हमें इनकी वाचना में बैठना पड़ेगा, यानी ये वाचना नहीं छोड़ेंगे। और यदि कोई मिलने आना चाहेगा तो वो उस हिसाब से आएगा। ठीक है, अपन अपनी दिनचर्या इस तरह की बना लें, ऐसी कोशिश करूंगा, यानी उनके कारण अपन अपनी हानि नहीं करें। ठीक है, क्योंकि वो कितना सा अपना जीवन रहा है, अब तो सबसे निवृत्ति लेकर के बस स्वाध्याय अध्ययन मनन चिंतन इनमें ही जुड़ना है। हाँ जी, अंतिम भैया जी। जी आज 1 साल पूरा हो गया। हाँ जी। मेरा पुण्य ये रहा कि चारों किताबों का जब तीनों किताबों की जो संपन्न हुई, तीनों किताबों के साथ में मेरा बीच बीच में छूटता भी गया मैं, पर अचानक ही मैं बैठा और उस टाइम मेरे को ये किताबों का समापन यानी संपन्नता आई तो समझ में आया। इसमें सबसे ज्यादा मेरे को कछाय मारगणा के ऊपर समझ में आया कि आवाज ठीक नहीं करता है, उसको ही एक बिजली चार्जर पे लगा दें, उसका टूट गया है तो वो ठीक नहीं करता, उसकी आवाज और भर आती है। हाँ जी बोलिए। तो इसमें मुझे सबसे ज्यादा कछाय मारगणा के ऊपर भाव आए कि कषाय को अपन कितना कम से आपके साथ, एक तो बैठने में कषाय बहुत ज्यादा कम होती है। आवाज आ रही थी? ये तो वार्निंग है या कोई फ्लैग है इसमें हुआ, देखें वो थोड़ा सा यहाँ स्पीकर गड़बड़ कर रहा है। हाँ जी बोलिए। अब आवाज आई? आवाज आ रही थी? आ रही है, धीमी धीमी आ रही है। बोलिए अपना जो 2 घंटे का समय आपके साथ स्वाध्याय में चल रहा है, एक तो ये रूटीन मेरा बन गया है कि आपके साथ मैं बैठता हूँ, सारे मेरे परिवार मेरे संबंध वालों को सबको मालूम है कि 1:30 बजे 3 साहब की क्लास लग जाएगी, तो 1:30 से 3:30 के बीच में कोई भी मेरे को डिस्टर्ब नहीं करता। तो एक तो ये फायदा मिला कि मेरा परिणाम सुधरने लगे यहाँ पे बैठने से। दूसरी चीज, आज के उसमें भी जो आहार मारगणा चली, तो आहार मारगणा में 6 आहार मैंने अभी तक नहीं पढ़े थे, जिसमें लेपाहार, भोजाहार, कौलाहार, कर्महार, नौकर्महार, मानसिक आहार, और इसमें अलग अलग गतियों में किस किस तरह के किस किस मनुष्य को 6 आहार होते हैं। त्रियज गति में 6 आहार मिलते हैं, देवगति के 3 आहार हैं, ये समझ में आया। अब इसको धीरे धीरे पढ़ने में, अभी रिवीजन नहीं कर पा रहा हूँ मैं, पर आगे अब इच्छा है कि अब इसको धीरे धीरे रिवीजन करके आगे बढ़ूँ, मेरे को फायदा मिला इससे। बहुत अच्छा, यानी सबको इनसे प्रेरणा भी लेनी चाहिए। भैया जी, दिल्ली वाले भैया जी, इनसे प्रेरणा भी लेना कि अपनी दिनचर्या इस तरह की बना ले हैं कि किसी को भी मिलने आना हो तो वो सोचे कि इस समय तो ये मिलेंगे ही नहीं, और ज़्यादा ज़बरदस्ती की तो हमें भी वहाँ बैठना पड़ेगा। तो इस तरह का बना लें अपना रूटीन, लाभ होता। हाँ जी नरेंद्र भैया जी। लगभग 1 साल से मैं सुन रहा हूँ, बीच बीच में छूट भी गया है, कुछ प्रकरण ऐसा हुआ है। ये सुनने समझने के बाद सबसे वितराग भाव पर बहुत बहुत मतलब ये वितराग भाव के अलावा, इस वितराग भाव के आंगन के अलावा ये चर्चा और कहीं नहीं पाई जाएगी, एक ये समझ में आया। दूसरा, मैं जो मेरे बारे स्वयं के बारे में जो मिथ्या मान्यता कर रखी थी, तो भ्रांति में जी रहा था,
वो भ्रांति निकलने का प्रसंग भावों के भीतर बन रहा है। इतना बना वो अलग बात है, लेकिन मैं जो मिथ्या भाव में जीता हूँ ये पकड़ में धीरे धीरे आने लगा है। और क्रोध, मान, माया, लोभ ये जो भाव है इनका जो सूक्ष्म विवेचन है और कहीं अन्यत्र मिलता नहीं है, ऐसी जानकारी मिली। और पहले जो पढ़ा था मेरे को याददाश्त कमजोर है, याद नहीं रहता, ये मेरी एकदम माइनस पॉइंट है मेरी, ये मेरे समझ में आता है। इसलिए मैं मतलब वो जो क्रम से जैसा विश्लेषण करना होना चाहिए वैसा कर नहीं पाता हूँ, ये मेरी बहुत बड़ी कमजोरी है। विषय पकड़ तो लेता हूँ, समझ में भी आ जाता है, लेकिन याद नहीं रहता है। बहुत से बार 4 बार सुनने के बाद भी याद नहीं रहता, ये मेरा बहुत बड़ी कमजोरी है। फिर भी मैं इसमें बैठकर मतलब बहुत मतलब इसमें रोज जुड़ता हूँ और उस समय का लाभ उठाता हूँ। घर वाले भी यही जान रहे हैं कि इस समय ये इसी में ही बैठेंगे, इस समय उन दूसरा कुछ करेंगे नहीं, ऐसा उनको भी मालूम हो गया है। और मैं इधर आने के बाद बाहर की प्रवृत्ति से छूटने का भाव चल रहा है। मतलब दिन में ये होने के बाद अभी वर्तमान आज की जो परिस्थिति है, दिन में 6-7 घंटा 8 घंटा तक मेरा स्वाध्याय में बीत जाता। सुबह जो क्लास चालू होती है सुबह 10:30 साढ़े 9 बजे से इसी में जुड़ जाता हूँ, फिर 1:30 बजे यहाँ जुड़ जाता हूँ, फिर वीर सागर की इस हफ्ता में 2 क्लास होती है उसमें जुड़ जाता हूँ, शाम को राकेश जी का क्लास जुड़ता है उसमें जुड़ जाता हूँ, उसके बाद आपके साथ जुड़ जाता हूँ। इस तरह कुछ देर मंदिर में भी जाता हूँ तो उधर आधा घंटा स्वयं का स्वाध्याय भी प्रवचन सार आदि लेकर ग्रंथ लेकर बैठ जाता हूँ। तो ये स्वाध्याय, ये जो मेरे भाव में जागृत हुआ है स्वाध्याय में साथ जुड़ने का, ये बड़ा लाभ मेरे को हुआ है। बहुत अच्छा, और ये सबके लिए भी अनुकरणीय है। पंडित सदाशिव दास जी रत्नकरण श्रावकाचार्य की वचनका में लिखते हैं, जिनवाणी माँ के सानिध्य में जितना समय हमारा बीता, बस मैं उस समय को अपना समय मानता हूँ और बाकी तो खाए खोया बह गया, बाकी तो एकमात्र पाप को ही बढ़ाएगा। तो इसलिए अपने को मनुष्य मिला है, पुण्योदय से सारी सुविधाएं मिली हैं, तो अधिक से अधिक इसमें लगे रहने का प्रयास करें। भूलना ये तो क्षयोपशमिक ज्ञान की अपनी विशेषता ही है, बस किसी में थोड़ी कम किसी में कोई ज़्यादा, पर ये क्षयोपशमिक ज्ञान ही ऐसा है, इसलिए उसकी चिंता से तो हमेशा मुक्त रहना। बल्कि वो तो अपने को एक मार्ग बताता कि भूल गए ना, चलो फिर से पढ़ लो। यदि याद रहता ना तो फिर अपन बारंबार नहीं पढ़ते, आलसी बन जाते। तो बढ़िया है कि याद नहीं रहता तो बारंबार पढ़ने का भाव बना रहता। तो क्षयोपशमिक ज्ञान की स्थिति ही, इसलिए उसकी चिंता से मुक्त होकर और अधिक से अधिक समय इसमें बिताएं। और मूल उद्देश्य की एक मात्र हमें ज्ञान नहीं बढ़ाना, विषय कषायों से प्रवृत्ति कैसे कम हो, वीतरागता की ओर कैसे बढ़े, विशुद्धि शुद्धि की ओर कैसे जाए, इस लक्ष्य को ध्यान में रख करके ही ये सारा काम करना है। बहुत अच्छा। यहाँ से इतना इससे जुड़ा रहता हूँ, इससे उस काल में विषय कषाय की प्रवृत्ति बहुत मंद हो जाती है और एक पकड़ में आई मेरे को। और बाकी लोग भी उसी हिसाब से फिर देखते हैं तो उनको भी भावना बनती, यानी घर के व्यक्तियों को इससे जोड़ने का माध्यम यही कि अपन जुड़ें। तो वे देखते हैं तो धीरे धीरे उनकी भी भावनाएं बनने लगती, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कभी न कभी जुड़ने लगेंगे। यानी उनको ये प्रायोगिक शिक्षण कि ये अच्छा काम है, इसमें अपना समय लगाएं। हाँ जी, स्नेहलता बहन जी। समझ में तो कुछ आ रहा है, कुछ नहीं भी आ रहा है, पर इतना तो समझ में आया है कि मैं ज्ञान वाला जीव हूँ, तो कुछ तो मेरे पल्ले पड़ ही रहा है। कुछ शब्दों की वर्गणाएं मेरे कानों में जा रही है, वे परिणमन भी करा रही है अंतरंग में मुझे। और जो ये है अपना क्षेत्रानुगम का 92 सूत्र तक चला है,
उसमें 4 सूत्रों के अंदर तो हमें गुणस्थान से पूरा क्रम बताया। अगर हम 1 से 4 गुणस्थान अगर सर्व तरह से समझ लेंगे तो पूरी गति मार्गणा उनमें ही गर्भित कर कर हम क्षेत्रों का निकाल लेंगे, किस गति में कौन सी होगी वो हिसाब भी इसमें लगने के अंदर आ जाएगा। और कषायों की मंदता तो हो ही रही है और परिणाम भी सुधरने की ओर जा रहे हैं। कषाय मंद हो रही है, देवशास्त्र गुरु की उत्तम महिमा आ रही है, कितनी सूक्ष्म सूक्ष्म बातें लिखी है। और बीच में जो प्रकरण चला था वो अपना संख्याओं का, वो विशेष रुचिकर लगा कि कौन सी नरक में कितने जीव हैं, उनकी संख्याएं निकालना, उनमें समय दिया, तो वो भी बहुत समय उन्हीं में ही लगा रहा। और 10 जो भेद बताए, 10 संख्या जो बताई समुद्घात की, सस्थान, ये पहली बार ही सुनने में है। तो इन शब्दों का ज्ञान विशेषकर हुआ कि 10 तरह के जो क्षेत्र बता रहे हैं उसमें जीवों को हम खोजें, कैसे खोजें। और सर्व तरफ जीव ही जीव भरे पड़े, तो उन जीव राशि को देखकर हमारी जो संयम की धारा चलती रहे, ऐसा हमारा इसमें समझ में आया। बहुत अच्छा। ज्योति बहन जी। दीदी मुझे तो बहुत फायदा हुआ कि एक तो सबसे पहली बात, जिसका हमेशा भय लगा रहता था कि हम इस जीवन में कभी सठखंडागम जी को मतलब कोई समझाने वाला ही नहीं है, कैसे समझेंगे, कैसे पढ़ेंगे, तो वो हाथों में लेके पढ़ना शुरू करा। दूसरी बात, नए नए शब्दों का परिचय हुआ। हमने कभी आलाप नाम नहीं सुना था, आलाप पद्धति क्या होती है ये नहीं सुना था। आलाप में जीवों का वो लगाना सीखा कि आपके सानिध्य में कि ये कैसे मतलब कौन कौन से जीवों में कौन कौन से गुण स्थानों में कौन सा सम्यक होता है, कौन सा नहीं होता। कितने नए शब्द ऐसे जो हमने ना पहली बार यही सुने। गुणस्थान, मार्गणा, गुणस्थान तो चलो सुनते ही रहते थे, मार्गणा या प्ररूपना क्या होती है इसके बारे में कुछ भी नहीं समझते थे, ये समझ में आया। अब भले ही उनका अपन को याद नहीं रह पाता है दीदी, और है ना ऐसा लग रहा है कि ना जैसे मान लो ये अभी आज आपका प्रवचन सुना, इसके बाद ये पूरा रिवीजन भी हम करते हैं। कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो हम लिखते भी हैं, तो ये बातें समझ में आई कि गुणस्थान कैसे बनते हैं, आपने वो भी बताया था। अभी तक तो यही समझते थे मोह और योग से बनते, बस वो परिभाषा पढ़ ली और बस उस फिर, लेकिन ना कभी समझ में आया, ना कभी कोई ऐसा समझाने का योग बैठा, समझने का योग बैठा। और अब ऐसा लगा तो बहन जी अभी तो ऐसे भाव होते हैं हमें कि ना हमारी आयु इतनी तो रहे कि हम इसके 23 भाग ही पढ़ लें, मतलब सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, हमें खुद को समझना है कि हमारे आचार्यों ने क्या क्या लिखा है उसमें। एक केवल ज्ञानी तो हम जब होंगे, लेकिन वर्तमान में हमें ये जानने की बहुत अभिलाषा है। याद नहीं रहे भले ही, लेकिन हमें बहुत जान, और आपके बहुत सारे पॉइंट हमें बहुत अच्छे लगते हैं। कुछ हमारा उसका है ना, उससे हमारे मतलब सदाचार में भी बहुत फर्क आया, दैनिक जीवन बिल्कुल बदल गया। जो सुबह से दिन में पहले बाचना शुरू नहीं हुई थी, उसके पहले दिन का समय तो हमारा फिक्स था कि हमें आराम करना है। आलस मतलब इतना ज्यादा, गुड़िया की शादी के टाइम पे भी हमें ऐसा लगता था कि हम कैसे काम करेंगे। और है ना अब ऐसी स्थिति हो गई कि भले ही हमने 1:15 बजे खाना खाया और खाना खा के हाथ धोने के बाद हमें क्लास में, मतलब एक दिन भी हम अपनी तरफ से मिस करना नहीं चाहते। कोई मतलब बिल्कुल ऐसी परिस्थिति बन जाए कि जब हम कर नहीं सकते हैं, बस उसी समय छोड़ते हैं। और है ना कहीं उसमें भी ऐसी एडजस्टमेंट करने की कोशिश करते कि हमें सामने सुनने मिल जाए। भले ही हम यूट्यूब पे बाद में तो सुनते ही हैं, लेकिन सामने ऐसा रहता है, सबके चेहरों के भावों से पता चलता है कि वो कैसे पूछ रहे हैं। आपसे बात करने हम बोल नहीं पाते थे दीदी, लेकिन आपसे हम इतना खुल के बात करने लगे, हमारे अंदर का डर खुलने लगा, अंदर दृढ़ता आने लगी, आत्मविश्वास बढ़ने लगा कि है ना हम अपना काम आज नहीं कुछ भावों में तो कर ही लेंगे। ये इतनी दृढ़ता तो दीदी हमने सपने में भी नहीं सोची थी कि हमें इस जन्म में आ जाएगी। ये सिर्फ है ना जिनवाणी माँ का ही बहुत उपकार है और आपका बहुत उपकार है। योग्यताएं हर जीव में असीम हैं, अपनी योग्यताओं का ही भान नहीं रहता। जी दीदी, ये बात भी सब यही समझ में आई कि अपन को अपनी प्रभुता का ख्याल नहीं है। और फिर चारों अनुयोग के माध्यम से आप बताती है ना, तो ये चीज बहुत अच्छी लगी। पहले मूलाचार्य जी हमने शुरू से नहीं सुना था, उस समय समाचार जी की प्रदीप सर की चल रही थी, तो मैंने कहा ये पूरा कर लेते। फिर है ना बीच में अंदर से ऐसे भाव आए कि इसको सुनना शुरू करते, वो अपन आगे पीछे सुन लेंगे। तो जब इससे जुड़े तब है ना अपनी जो मतलब किचन में जो सदाचार संबंधी या आचरण संबंधी जो गड़बड़ियां चलती थी वो पता चली। अब ये पहले समझते थे, मालूम था कि 3 दिन का आटा या 5 दिन का या 7 दिन का आटा रहता, लेकिन ऐसा लगता था हम नहीं कर पाएंगे, और अब सब पालने लगे।
वो मतलब वो ऐसा लगता था कि हम ये क्या दिन भर इसी में ही लगे रहे कि बस है ना, आटा पीसना और मसाले पीसना और सुखाना और ये करना। लेकिन अब ऐसी आदत दिनचर्या में आ गया कि बिल्कुल नियमित, आपका 3 दिन का हुआ तो 3 दिन का पालक। दीदी नियम नहीं लिया है अभी, लेकिन कोशिश पूरी कर रही हूँ कि 3 दिन तक का, मतलब जब था तो 3 दिन तक पाला, और कभी ऊपर भी हो गया एक आध दिन तो इसलिए नियम नहीं ले रही अभी कि पहले कोशिश करूं फिर इसके बाद नियम लूंगी। और ऐसे ही रस्सी वगैरह का भी मैंने ना कभी जीवन में रस्सी के नाम तो सुने थे लेकिन याद नहीं रहते थे, लेकिन जब आपका प्रकरण सुना कि रस्सी से ग्रहों का आपने सब बताया, सूर्य का, उससे तो ये सब तब से ना रस्सी के बारे में भी दृढ़ता आई। तो पर्यूषण वगैरह में भी मैंने रस्सी से ही करा, ताकि अपने अपने परिणामों को तोलने का अपन को मौका मिले कि हम किस चीज के बिगड़। आपने एक बार ये बताया था कि हम लोक में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो हमारे लिए बनी हुई हो, तो जितना कम से कम अपना हो सके उतना कम से कम में काम चलाना। बस कोशिश पूरी कर रही हूँ दीदी, बाकी अब आगे जैसा होना हो। अपनी ओर से अपन पुरुषार्थ नहीं छोड़े हैं और बाकी चिंता को भवितव्यता के भरोसे छोड़ दें। जी बिल्कुल। और याद भी नहीं रहता ना दीदी, तो मेरे को पहले तो वो लगता था कि अरे हमको है ना, हमारी बुद्धि ऐसी है कि हमें कुछ याद नहीं रहता। दीदी मैं एकदम मतलब दिमाग नहीं समझा, किस सामान्य लौकिक प्रसंग में भी मैं एकदम जवाब नहीं आता समझ में मेरे को, फिर सोच विचार के कुछ फिर आता है समझ में, तो जब तक तो बात निकल ही जाती है। तो मैं तो ये सोचती हूँ कि हमारा तो अपना अच्छा है कि हमको ये नहीं आ रहा हैगा, हम तो अपना सारा उपयोग सिर्फ अपने को समझने में लगाएं। बहुत अच्छा। नरेंद्र भाई, अपने इंद्रजीत भैया जी। मैं भी करीब 10-11 महीने से सुन रहा हूँ बहन जी आपकी वासना, तो ये अपना षटखंडागम की धवला की देखे थे, दर्शन कर रहे थे, पर कभी विचार ही नहीं आया था। विचार तो आता था कि कब पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, पर ये मैं तो अपने आप को सबसे भाग्यशाली जीव मानता हूँ संसार का कि आपके निमित्त से ये धवला पुस्तकें पढ़ने को मुझे मिल रही है। और वैसे तो अध्ययन थोड़ा बहुत मोटे मोटे रूप में मुझे था, करणान योग का, तत्वासूत्र वगैरह भी पूरा वाचन किया मैंने, परीक्षा भी दी है, पूर्वार्ध उत्तरार्ध की, छेढ़ाला की भी दी है। और अपने यहाँ आश्रम में कुंती बहन जी, मैं तो अपने को भाग्यवान मानता हूँ कि मुझे 3 महिलाओं का सानिध्य मिला विदुषियों का। प्रथम कुंती बहन जी जो हमारे इंदौर में बच्चियों का आश्रम संभालती थी, हीराबाई जी की शिष्य थी वो, और बहुत अच्छा ज्ञान था। उनके माध्यम से मैंने 3-4 ग्रंथों का अध्ययन किया, विशेष करके उन्होंने भी आप जैसे शब्द एक समझाया। और दूसरी विदुषी थी अपनी उजला शाह, जिनके माध्यम से मैंने 4-5 शिविर अटेंड करे, क्योंकि विशेष करके करणान योग का विषय लेती थी। और ये धवला अपने गोमरसार जीव कांड, गोमरसार कर्म कांड, उनसे भी मैंने मोटे मोटे रूप से थोड़ा ज्ञान प्राप्त किया। विशेष करके मुझे उस समय विशेष समझ में आया कि क्षयोपशम जो भाव होता है, स्वर्घाती स्पर्धक और देशघाती स्पर्धक। मैं 2-3 विद्वानों से मिला था इंदौर में, अच्छे बड़े बड़े विद्वान, कि ये क्षयोपशम जो होता है ये क्या कारण है इसका, स्वर्घाती स्पर्धक क्या, देशघाती स्पर्धक क्या। फिर भी वो लोग बरोबर समझा नहीं पाते थे मेरे को कि स्पर्धक क्या है, किस प्रकार से होता है, क्या नहीं होता है। मैं कई बार कोशिश करता था, समझ नहीं पाता था। फिर एक बार मुझे मालूम पड़ा कि देवलाली में उजला बेन का शिविर लग रहा है, तो हम फिर देवलाली गए। जब 2 दिन 2 पीरियड में उजला बेन जी ने ये क्षयोपशम भाव का जो अर्थ बताया है, एक शब्द अर्थ करके बताया, तो मैं तो चमत्कृत रह गया बहन जी, कि जो अपने इंदौर में बड़े बड़े विद्वान मुझे नहीं समझा पाए, बेन जी ने 2 पीरियड में मेरे को समझा दिया। और इतना अच्छी तरह समझ में आ गया, स्वर्घाती स्पर्धक, देशघाती स्पर्धक, स्पर्धक वर्गना वगैरह सब काफी समझाया उन्होंने। फिर 2-3 अलग हमने उनके कमरे में जाके बातचीत करी, काफी खुलासा करा। तो मुझे दूसरी विदुषी जो थी उजला शाह थी, और तीसरी आप मिले मुझे भाग्य से। मैं तो अपने को भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे माताओं का सानिध्य ज्यादा मिला पिताओं की बजाय। पिता मतलब विद्वान लोग, पुरुष वर्ग, और माता मतलब महिला वर्ग। हाँ, और जिनवाणी माता तो मुख्य है ही, वो थोड़ी छोड़ूंगा उसको। तो बस जिनवाणी माता का सानिध्य है ना, उसमें सब माताएं समा जाएंगी। तो मेरे लिए तो बहन जी जिनवाणी माता है, पर जिनवाणी माता को समझाने वाली भी तो माता चाहिए। यदि वो नहीं होगी तो जिनवाणी माता भी क्या करेगी। और अभी तो इतना आनंद आ रहा है बहन जी कि लग रहा है कि सर्वार सिद्धि में बैठे हुए हैं। जैसे देव
सर्वार्थ सिद्धि में दिन भर तत्व चर्चा में लगे रहते हैं। ऐसे ही आपकी वासना सुनते हैं, धवला सुना रहे हैं, आप समझा रहे हैं कि, और थोड़ा मैं प्रश्न भी आपसे लोगों से आपसे करता हूँ, तो मुझे भी कभी कभी फील होता है कि कहीं मैं उटपटांग प्रश्न तो नहीं कर रहा हूँ, गलत तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं आपको गुस्सा तो नहीं आ रहा है, या मेरे निमित्त से कुछ परिणाम तो नहीं बिगड़ रहे हैं। तो कभी कभी मुझे इस बात का फील भी होता है। फिर भी मैं विचार करता हूँ, मैं तो बेटा हूँ, बच्चा हूँ, और बच्चा तोतली भाषा में बात नहीं करेगा माँ से तो कैसे करेगा, और माँ तो प्रसन्न होती है बच्चा बोलता है तोतली भाषा में। तो मैं आपके सामने तो बच्चे ही हूँ, और अपने आप मुझे बहुत अक्षम माने, अज्ञानी माने, और मेरा अपराध आप क्षमा करें। और मेरी भावना तो यही है कि 14 पुस्तक क्या, और आगे की भी कषाय पाहुड़ वगैरह जितने भी हैं, सब आप समझावे बतावे, और मेरा जीवन बस जैसा अभी आपने कहा, सदा सुखदास जी ने कहा था कि पूरा है माता, जितना जीवन समय जिनवाणी के सानिध्य में जाता है वो तो मेरा है, और बाकी समय तो सब भोग और विश्व में जाता है। तो भावना तो यही बहन जी कि पूरा जीवन इसी प्रकार आप समझाती रहे और मैं समझता रहूं, और पूरा जीवन फिर वहाँ सर्वासिद्धि में अपन मिले, वहाँ भी चर्चा चले, और फिर वहीं से सीधे आके मनुष्य भोग प्राप्त करके मोक्ष की प्राप्ति हो। यही मेरी भावना है। बहुत अच्छा। जो अभी आपने मन की बात रखी, उस संदर्भ में थोड़ा सा मुझे कहना है कि अपन सब सहधर्मी मिलकर के मात्र चर्चा कर रहे हैं, और चर्चा में जितने अधिक प्रश्न उत्तर होंगे विषय में उतनी स्पष्टता होगी। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। आप समझ रहे, मैं समझा रही, ये भ्रम मत पालिएगा। बस अपन सब मिलकर के तात्विक चर्चा कर रहे, जिनागम के गूढ़ रहस्यों को समझने का प्रयास कर रहे। तो ये परस्पर का उपकार एक दूसरे के ऊपर, जिनको जो शंकाएं आती। तो बेजी आप जैसा सही समझाने वाला भी तो मिलना चाहिए ना, इसलिए हम तो आपका उपकार मानेंगे कि आप एक एक शब्द सही तरीके से समझाती है, बताती है, हमारे को सिखाती है, बच्चों की तरह पढ़ना सिखाती है कि कौन सी मात्रा बड़ी है, कौन सी छोटी है, कौन सा शब्द पहले जोड़ना, कौन सा शब्द बाद। अभी तो हमको इतना भी ज्ञान नहीं था बहन जी की जहाँ आधा इधर जोड़ना है, पूरा इधर जोड़ना है। हम तो उटपटांग बोलते रहते थे और वाचन करते रहते थे, पढ़ते रहते थे, पढ़ाते रहते थे। ये भी आपसे हमको सीखने को मिल रहा है कि आधा शब्द पहले में जोड़ना है, पूरा शब्द इधर में लगाना है। तो आप तो हमारे लिए उपकारी है ही, ऐसा क्या? और हमको तो आपको उपकारी मानेंगे ही। वस्तु स्थिति ये है कि जब भी उपादान जागृत होता है तो वो निमित्त के कारण रुकता नहीं है, कोई ना कोई निमित्त बन ही जाता है। एक विश्व व्यवस्था, वस्तु व्यवस्था, यदि अपना उपादान जागृत हुआ हो तो निमित्त तो आकाश से उतर के आ जाएंगे। बरोबर। तो आप आ गई ना हमारे लिए, हमारे सबके लिए आ गई। क्यों साहब, क्यों भाइयों बहनों, सब आए कि नहीं? अपने लिए अपना उपादान जागृत हुआ तो बेंजी रूपी निमित्त मिला कि नहीं मिला सच्चा अपने को? बिल्कुल बिल्कुल मिला है, एकदम उपादान जागृत हुआ है तभी तो मिला है। हम जितने भी श्रोता है बेंजी, हमारा एक साथ उपादान जागृत बना, तब जाके आप जैसा सच्चा निमित्त मिला। दीदी, हाँ जी, आपका इतना स्नेह और वात्सल्य है कि है ना, हम लोग है ना अपनी गलतियां निकालने के लिए हम आपके पास आने को तैयार है। बिल्कुल हमें तो सारी गलतियां निकालना है दीदी, बिल्कुल। बहुत अच्छा। चलिए, समय अपना हो गया है, जो रह गए हैं इनकी भावनाओं को अपन कल सुनेंगे। अभी मात्र शिल्पा बहन जी से एक छोटी सी बात कहनी है। इनके भैया से भी कही थी मैंने, ये जो अभी यूँ कर रहे थे ना, दिखाना आपको, ये अपनी पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण। अपनी भारतीय संस्कृति में पता, अंगूठा दिखाना मतलब बेइज्जती करना होता है। हाँ, उस दिन दीदी सुना यूट्यूब पे मैंने, मैं उस दिन यूट्यूब पे आपको सुन रही थी। इसलिए इन आदतों को सुधारना, यानी पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण नहीं करना। अपने यहाँ तो अंगूठा दिखा, और देखो ये हमें अंगूठा दिखाता, मतलब एक अपमान जैसा महसूस। अब इस संस्कृति में अंगूठा दिखाना मतलब सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी वाहवाही कर रहे हैं, उल्टा अर्थ हो गया। तो अपने को उस उल्टे अर्थ की ओर नहीं जाना। अपनी ये बात भी है ना, यही पता चली, नहीं तो पहले समझते ही नहीं थे अंगूठा, जबकि ये जानते थे कि अंगूठा दिखाना यानी चिढ़ाना होता है,
लेकिन है ना जिस दिन से ये सुना ना तो उस दिन से है ना मतलब उस सब पे भी हट गए बिल्कुल कि ये गलत चीज अपन चुन चुन के निकालो। और खास करके अपनी जो संस्कृति यानी इतनी बढ़िया संस्कृति, तो उसमें भी एक गलत संस्कार क्यों बढ़ाएं। अब शेष जो रह गए हैं इनके भाव अपन कल सुनेंगे और फिर विषय आगे बढ़ाएंगे। हाँ जी, आज यूट्यूब में नहीं आया लगता है। हाँ, वो अभी क्या हुआ कि जो सभा चल रही ना, वैराग्य सभा, तो वह भी इसी आईडी पे चल रही है। तो एक आईडी पे तो ये कहीं आ सकता, तो अभी इसका रिकॉर्डिंग हुआ है। अब वो सभा पूरी होने के बाद फिर इसको यूट्यूब पे देंगे। दीदी ये यूट्यूब पे आ जाएगा कि फिर नहीं तो अपने ग्रुप में डलवा दीजिए। रिकॉर्डिंग हो गई है ये। जी जी, वो सभा अभी पूरी हो गई होगी अब तो ये तत्काल ही यूट्यूब पे डल जाएगा। जी जी, क्योंकि आईडी एक ही थी तो एक में तो ये कहीं चल सकता था, इसलिए। हाँ जी, मधुबेन जी पढ़ेंगी 3 बार नमोकार मंत्र। निज निधि निज निज में बकाई यह अनंत उपकारी, उसे के लिए जिन्हें वाणी माँ वंदना शत बार। नमो अरिहंतारम नमो सिद्धारम नमो आयरियारम नमो उवज्झायारम नमो लोये सर्वसाविनम नमो अरिहंतारम नमो सिद्धारम नमो आयरियारम नमो उवज्झायारम नमो लोये सर्वसाविनम नमो अरिहंतारम नमो सिद्धारम नमो आयरियारम नमो उवज्झायारम नमो लोये सर्वसाविनम। बोलिए द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। अहिंसामयी जैन धर्म की जय। जय। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। जय। जय जिनेन्द्र। जय।